अविरा का गुस्सा और उसकी हिम्मत चैप्टर 21 चलिए शुरू करते हैं। आदित्य को तो मैं अपना बना कर रहूंगी और उसकी वाइफ सिर्फ मैं ही बनूंगी और आज रात वह सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये बोलते हुए श्रेया के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वही आदित्य ड्रिंक पर ड्रिंक कर जा रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतनी ड्रिंक करने के बाद भी उसके गुस्से में रत्ती भर की कमी नहीं आई थी। वही श्रेया अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट के साथ आदित्य की ओर बढ़ जाती है और बड़े ही सेंसिटिव अंदाज में आदित्य के सामने अपनी कमर घूमते हुए टेबल से लगकर खड़ी हो जाती है और ड्रिंक का गिलास अपने होठों से लगाते हुए बड़े ही प्यार से आदित्य की तरफ देखते हुए कहती है, लगता है आज की रात कुछ ज्यादा ही हसीन है, तभी तो इतनी पीने के बाद भी आपका दिल नहीं भरा। क्यों? सही कहा ना मैंने मिस्टर राणा। वही अविनाश एक ही घूंट में अपनी ड्रिंक के गिलास को खत्म करते हुए बिना किसी भाव के श्रेया की तरफ देखे बिना ही कहता है, लगता है जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई है तुम्हारी, तभी तो मेरे पास आने की गलती कर बैठी। लगता है जिंदगी से दिल भर गया है तुम्हारा। अगर ऐसा है तो किस तरह से मरना पसंद करोगी? दर्दनाक मौत या उससे भी ज्यादा दर्द से भरी हुई? आदित्य की आवाज इतनी ठंडी थी कि मानो किसी की भी रूह एक पल के लिए कांप जाए। वही श्रेया जो अभी फुल कॉन्फिडेंस में थी, एकदम से उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ जाती है। भले ही वह जानती थी कि आदित्य बहुत ही रूड और क्रेजी किस्म का इंसान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसे सीधे जान से मारने की धमकी दे देगा। श्रेया अपने चेहरे से डर के भाव छुपाते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहती है, मिस्टर राणा आपकी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो बस आपको ज्वाइन करने आई थी, आप यूं अकेले। श्रेया ने बस इतना ही कहा था कि तभी आदित्य की जलती हुई निगाहें श्रेया की निगाहों से मिलती है, जिससे श्रेया का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है और आदित्य गुस्से से उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ दबाते हुए गुस्से के साथ कहता है, लगता है बहुत जिंदगी की ली तुमने, इसीलिए करने का डर खत्म हो गया है तुम्हारे अंदर से। यह बोल गुस्से से श्रेया का चेहरा दूसरी ओर झक देता है और फिर अपने गार्डों को इशारा करता है, जिससे गॉड्स आगे जाकर श्रेया को पकड़ लेते हैं, इसलिए एकदम से घबरा जाती है। कहाँ उसने सोचा था कि वह आदित्य को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि आदित्य अभी नशे में है और फिर वो उसी का फायदा उठाते हुए उसके बेड तक पहुंच जाएगी और खुद को उसे सौंप देगी। उसके बाद उसके सारे रास्ते साफ हो जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि आदित्य इतनी ड्रिंक करने के बाद भी उसे रत्ती भर भाव नहीं देगा। वह गार्ड श्रेया को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। वही श्रेया बस जोर जोर से चिल्लाती रह जाती है, जिससे उसके शोर को सुन बाहर के अंदर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। जहां अभी म्यूजिक का शोर गूंज रहा था, वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई मातम छाया हो। सभी लोगों के पर अपनी जगह पर हमसे गए थे। म्यूजिक बैंड, सारी लाइट्स चालू हो चुकी थी। वही श्रेया की फ्रेंड श्रेया की ऐसी हालत देख घबरा जाती है, लेकिन वह बिल्कुल भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि वह जानती थी कि श्रेया ने क्या करने की कोशिश की होगी और इसका अंजाम वह भुगत रही थी। आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह बिना किसी भाव के अपनी सारी ड्रिंक खत्म करता है। वही बार में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोगों की नजरें झुकी हुई थी। वही आदित्य बिना किसी भाव के सभी लोगों को देखा है और फिर तेज कदमों से बार के बाहर निकल जाता है, जिससे अब जाकर सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे। नहीं तो सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों के सर पर मौत की तलवार लटक रही है। सांस लेना भी लोगों को मुश्किल लग रहा था कि कहीं अगर जरा सी भी आवाज हो जाए और आदित्य को गुस्सा आ गया तो उनकी खैर नहीं। आखिर पूरे दिल्ली शहर में अविनाश के गुस्से को कौन नहीं जानता था, और सभी के दिल में अविनाश की जो दशा थी वह उसके नाम से ही लोग कांपने लगते थे। अविनाश खुद में ही एक नरक के राजा से काम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अविरा अपनी नम आंखों से बस आंसू बहाए जा रही थी और दरवाजे से लगा कर बैठी हुई थी, क्योंकि आदित्य जाते वक्त गुस्से से दरवाजे को बाहर से लॉक करके गया था। अबीरा रोते रोते वही दरवाजे से ही लगाकर सो गई थी। उसके चेहरे पर आंसू की लकीरें बन चुकी थी और
चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर खून ही ना हो। आदित्य कमरे का दरवाजा खोल अंदर आता है तो अबीरा एकदम से गिरने को होती है क्योंकि इसका असर दरवाजे से टिका हुआ था। लेकिन तभी अचानक से अविनाश उसे संभाल लेता है क्योंकि आदित्य बहुत अच्छे से जानता था कि अबीरा रोते रोते दरवाजे के पास ही बैठकर सो गई होगी, क्योंकि जब भी आदित्य उसे पर गुस्सा करता था तो वीर हमेशा ही ऐसा करती थी। आदित्य अबीरा को अपनी बाहों में उठाते हुए बेड पर लाकर लेट आता है और फिर उसके चेहरे को देखने लगता है, जिससे उसके दिल में एक दर्द सा उठता है जिसे शायद वह लफ्जों में बयां नहीं कर सकता था। वही आदित्य को भी तकलीफ हो रही थी। वह प्यार से अबीरा के चेहरे को छूते हुए कहता है, आज मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, ना पता है मुझे कि मैं कितना बुरा हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें खोने से डरता हूँ, ये सोच कर ही कि कैसे तुम्हारे बिना पूरी जिंदगी बिताऊंगा। तुम्हारे बिना तो एक पल मानो मेरे लिए 1 साल के बराबर है। शायद इसीलिए तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। और फिर अबीरा के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसके छोटे से हाथ को देखा है, जो उसकी पूरी हथेली में इसका एक हाथ समा गया था, बिल्कुल किसी छोटे से बच्चों के हाथ की तरह, जो कि काफी ज्यादा प्यार और खूबसूरत था आदित्य के हाथों के मुकाबले, क्योंकि आदित्य के हाथ बिल्कुल सख्त और खुरदरे थे। वही अबीरा नींद में ही कसमस उठाती है क्योंकि उसे शराब की बहुत तेज बदबू आ रही थी, जिससे वह कसमसा कर इधर उधर होने लगती है क्योंकि शायद उसे शराब की इतनी ज्यादा स्ट्रांग स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही आदित्य तो अपने ही जज्बातों में उलझा हुआ था, लेकिन जब वह अबीरा को इस तरह कसमस आते हुए देखा है तो एकदम से अपने हाथ पीछे कर लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अबीरा नींद से जागे और उसे इस हालत में देखे, क्योंकि आदित्य ने अपनी हालत बहुत बुरी बना रखी थी। उसने ड्रिंक इतनी ज्यादा कर ली थी कि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, वह बिल्कुल किसी मूवी के देवदास जैसा लग रहा था जिसकी पारो उसे छोड़कर चली गई हो और वह बिल्कुल साइलेंट मोड पर चला गया हो। कुछ देर बाद आदित्य की आंखें भी भारी होने लगती है क्योंकि उसका नशा अब उसके सर पर चढ़कर नाच रहा था, जिससे उसकी आंखें धीरे धीरे कर बंद होने लगती है और वह अबीरा के हाथ को थमते हुए ही उसके बगल में लेट जाता है। लेकिन अबीरा आदत से मजबूर नींद में ही अपने हाथ पैर चल रही थी और गलती से वो एक जोर की आदित्य को मार देती है, जिससे आदित्य, जो अभी थोड़ी सी ही नींद में पहुंचा था, कि तभी एकदम से उसे हल्के दर्द का एहसास होता है। लेकिन वह दर्द उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था क्योंकि अबीरा के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह आदित्य के बॉडी बिल्डर जैसे शरीर को नुकसान पहुंचा पाए, इसलिए वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी 2 मिनट बाद फिर से उसको एक जोर की लात पड़ती है, जिससे अब आदित्य अबीरा को घूमने लगता है, जो अभी भी सुकून की नींद सो रही थी। उसके हाथ पैर ऊपर उठे हुए थे और पैर बिल्कुल आधे तिरछे, जिसे देखकर तो कोई भी यही सोचेगा कि शायद वह नींद में योग कर रही है। वही अबीरा भी नींद में काफी अच्छा सपना देख रही थी, जिसमें वह आदित्य से किसी चीज में जीत गई थी और वह खुशी से अपने हाथ पैर हवा में मारते हुए एक्साइटमेंट में चिल्लाती है, याहू हीपी हरे में जीत गई हस्बैंड तुमसे। ये बोलते हुए अबीर एकदम से अपनी जीभ निकाल कर अपनी आंखों से आदित्य को चिढ़ाने लगती है। वही आदित्य अबीरा का ऐसा रूप देखकर चिढ़ जाता है, जिससे अबीरा को तो और मजा आ जाता है और वह और भी ज्यादा एक्साइटमेंट में पछलने कूदने लगती है। लेकिन बेचारी इस बात से अनजान की इस एक्साइटमेंट जो नींद में कोई ज्यादा ही थी, वह अभी बेचारा आदित्य बेड पर एक कोने में बैठा बस अबीरा के मोमेंट को ही देख रहा था, क्योंकि अब तक उसने आदित्य को 10 से भी ज्यादा लात मार चुकी थी और उसे अब डर था कि अगर वह फिर से अबीरा के पास सोया तो वह नींद में ही मार मार के उसे बेड से नीचे गिरा देगी। अगली सुबह चद्दर बेड के नीचे आधी गिरी हुई थी और बाकी की आधी अबीरा के पैर में लिपटी हुई और उसने पूरा बेड घेर रखा था। वही बेचारा आदित्य बेड के किनारे पर सोया हुआ था कि तभी अबीरा नींद में ही करवट लेते हुए एक जोर की लत आदित्य को मार देती है, जिससे आदित्य एकदम से किनारे होने की वजह से बेड से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकलती है।
वही अवीरा जो अभी नींद में थी एकदम से किसी की चेक सुनकर कसमसा कर उठती है और फिर अपनी आधी खुली आंखों से इधर उधर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता कि तभी उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस होती है और वह थोड़ा नीचे की तरफ देखती है तो आदित्य गुस्से से उसे घूर रहा था। उसे यूं नीचे बेड के नीचे बैठा हुआ देखकर अबीरा कंफ्यूजन से कहती है, तुम नीचे क्या कर रहे हो? तो आदित्य गुस्से से उठकर खड़ा होते हुए कहता है, वह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना कि आखिर तुम किस तरह से सोती हो। रात भर मुझे चैन से सोने नहीं दिया और अब मुझे बेड से नीचे गिरने के बाद मुझे ही पूछ रही हो। अभिना आदित्य की यह बात सुन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने बोला क्या किया जो ये सुबह सुबह उसे पर इतना गरज रहा है। वही आदित्य एकदम से अबीरा के करीब आ जाता है जिससे अबीरा एकदम से हैरान हो जाती है कि तभी आदित्य अपनी सर्द आवाज में कहता है, बोलो जवाब दो। अबीरा के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या किया। कहीं उसने नींद में ये सोचते ही उसके चेहरे के भाव एकदम से ठंडा पड़ जाते हैं और वह मन ही माँ कहती है, भगवान मैं क्या कर दिया, कहीं मैंने से बैठने धक्का मार के गिरा तो नहीं दिया नींद में ही। अब तो यह मुझे खा जाएगा, क्या करूं मैं इस जल्लाद से बचने के लिए। वही आदित्य अबीरा की आंखों में ही देख रहा था जो इतनी देर से इधर उधर घबराहट में हो रही थी और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ऐसे थे जैसे वह किसी भी पल रो देगी। लेकिन तभी अचानक से अबीर को कल रात वाली बात याद आती है जब आदित्य ने उसे पर कितना गुस्सा किया था। ये याद आते ही अबीरा का चेहरा एकदम से कठोर हो जाता है और वह गुस्से से आदित्य के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे खुद से दूर धक्का दे देती है। वही आदित्य इस अचानक से धक्के के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था जिसकी वजह से वह एकदम से 2 कदम पीछे हो जाता है। वही अबीरा गुस्से से बेड पर आलती पालती मार कर बैठते हुए कहती है, मुझे तो बात भी मत करना, तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है ना, तो क्यों मुझसे बात कर रहे हो और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कल तो बड़ा गुस्सा होकर यहाँ से गरज कर गए थे, अब यहाँ पर क्या लेने आए हो? अभी रहने ये सब बहुत ही गुस्से में कहा था जिससे उसकी नाक लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे के भाव बेहद कठोर थे। वही आदित्य तो कल के गुस्से के बारे में जैसे अभी भूल ही गया था, लेकिन अबीर के उसे जिक्र करने से उसे भी कल वाली चीज याद आने लगती है और उसका चेहरा भी कठोर हो जाता है। लेकिन वह कुछ बोल पाता कि तभी अबीरा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे अड्डू गुस्सैल और घमंडी इंसान से बोलकर मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती और ना ही अपना मूड खराब करना चाहती हूँ। तो अभी के अभी मेरे कमरे से निकले और खबरदार जो मेरे कमरे में कदम भी रखा। अबीरा ने ये सब एक ही सांस में बोल दिया था। आज पहली बार उसने अपने दिल की बात जुबां पर लाई थी और फिर वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी है। वही आदित्य अबीरा की ऐसा बातें सुनकर गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने? एक बार दोबारा से कहना। तो अबीरा उसके गुस्से को देख एकदम से घबरा जाती है, लेकिन फिर अपनी घबराहट को छुपाते हुए खुद से ही कहती है, अबीरा तुझे अभी इस खड़ूस करोड़पति के सामने कमजोर नहीं पाना है क्या? तुझे अपनी पिछली जिंदगी की तरह इस जिंदगी को भी बर्बाद करना है? तुझे स्ट्रांग बना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए अबीरा अपनी आंखों में कठोर भाव लाते हुए कहती है, अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हाथों की कठपुतली हूँ जिसे तुम जैसे चाहो वैसे नचा सकते हो। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। अबीरा ने यह बड़ी हिम्मत करके आदित्य की आंखों में आंखें डालकर कहा था। वही आदित्य पहली बार अबीरा का ये रूप भी देख रहा था जब वह उसके सामने बिना डरे अपनी बात रख रही थी। इससे आदित्य को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से उसके बालों में अपनी पकड़ करते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है जो आज इस तरह से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। क्या तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? आदित्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा। आखिर अब आगे क्या होगा? क्या अबीरा की हिम्मत उसकी जिंदगी में एक नई कहानी का आगाज है या फिर आदित्य के गुस्से के आगे टूट जाएगी उसकी हिम्मत? जानेंगे जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।